गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखिए आज हम पढ़ेंगे हमारा मनिका में कारक का उपपद विभक्त्य च। कारक और उपपद विभक्तियाँ। देखिए जैसे हम हिंदी में कारक करते हैं, आपको पता है ये हमारी क्या है, टेबल होती है, चिन्ह होते हैं इनके, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने पर, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है भो अरे। देखो कर्ता ने ये प्रथमा विभक्ति है, कर्म को ये द्वितीय विभक्ति है, करण से के द्वारा ये तृतीया है, संप्रदान के लिए ये चतुर्थी है और अपादान से अलग होने पर पंचमी है, संबंध का के की रारेरी ये षष्ठी विभक्ति है, अधिकरण में पर सप्तमी है और संबोधन है अरे जो है ये इसको मतलब विभक्ति उसमें विभक्ति में नहीं आता, 7 ही विभक्तियाँ मानी गई हैं। अष्टमी भी कह देते हैं लेकिन कई जगह इसको मतलब इसको मान्यता नहीं भी दी गई। देखो तो संज्ञा या सर्वनाम आदि के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम होता है वाक्य के अंदर, उसके इस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कहलाता है कारक। जैसे रमा भोजनम पचती, देखो रमा एवं भोजनम पचती दोनों पदों का क्या क्रिया के साथ पचती के साथ संबंध है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, कारक हो गए। संस्कृत में 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कार्य की कर्ता करने वाले उसका ने चिन्ह होता है, ने को से के लिए से अलग होने पर, का के की रारेरी में पर, संबोधन हे भो अरे। ठीक है, तो कारकों के अर्थ को व्यक्त करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक की विभक्तियाँ उनके स्थानों पर लगाई जाती हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं। 8वें संबोधन कारक में प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग होता है। देखो 8वां कारक है जो, उसमें प्रथम विभक्ति होती है, उसी का ही प्रयोग होता है। प्रत्यय ये शब्द और धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न करने और अर्थ परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। प्रत्यय होते हैं जो शब्द और धातु के में अंत में जुड़कर उनके अर्थ में, जैसे कि हमने प्रत्यय किए थे, ये क्या करते हैं, अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। देखो अज शब्द ने विसर्ग प्रत्यय जुड़ने पर हमें क्या मिला, अजय है, और प्रत्यय के जुड़ने के बाद अब हमें क्या पता चलता है, रूपों को देखकर हमें विभक्तियों का ज्ञान होगा जिससे अर्थ भी मिल जाएगा। उसी तरह एक अजने के अर्थ की प्राप्ति के लिए कारक चिन्हों को ध्यान करके हम प्रथम विभक्ति व एक अजने, एक बकरी ने, कहते हैं ना कर्ता ने, एक अजने प्रथम विभक्ति हो जाएगी ना। ठीक है, यदि अजस्य पद का अर्थ ज्ञात करना हो तो हम कारक की सहायता से अजस्य यानी कि उसका अज का, एक बकरी का की षष्ठी भक्ति हो जाएगी। इस तरीके से हम कारक करना जो है सीख जाएंगे। अब देखिए उसके बाद कारक प्रथम विभक्ति की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कर्ता के लिए होते हैं, कर्ता ने, इसका चिन्ह होता है ने। देखो जैसे कि कारक कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है ने। यदि वाक्य कर्तृवाच्य में बनाया जाए तो कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में सै ग्रंथान पढ़ती, वह ग्रंथ पढ़ता है। यदि यहाँ तक तो शब्द में प्रथमा एक वचन है, क्रिया कर्ता के अनुसार एक वचन में, इसलिए यहाँ कर्ता प्रधान है। ठीक है, यदि वाक्य कर्मवाच्य में बनाया जाए तो कर्म प्रधान होता है। 3 ग्रंथाः पठ्यन्ते, कर्म में प्रथम विभक्ति का बहुवचन है ना। तो देखो एषा पुस्तकं पठति, सैनिकः रक्षति, ये प्रथम विभक्ति के उदाहरण है। मालाकारः पुष्पाणि त्रोट्यति, मित्राणि क्रीडन्ति, शिक्षकः छात्रान् पाठयति, विजय लेखं लिखति, रमा गच्छति, अहम उद्याने भ्रमामि, बालिके नमतः, छात्राः पठन्ति। अब देखिए द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, देखो चिन्ह होता है इसका को, जैसे कि हमने हिंदी में किए हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह होता है को। उसके बाद देखिए
उसके बाद बात करते हैं हम कर्म कारक। देखो कर्म कारक में क्या हो जाता है, म लग जाता है। देखो स विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा दूसरी विभक्ति में विद्यालयम। स विद्यालयम गच्छति, भिक्षुकै धनम याचति, बाले चित्राणि पश्यतः, युवां भारं नेथय, अहं पत्रं पठामि, संध्या लेखं लिखति, रमा भोजनं पचति, रामौ गृहम् आगच्छतः, त्वं प्रश्नं पृच्छसि, अंकिता चित्रं रचयति। अब तृतीय भक्ति कर्ण कारक का चिन्ह होता है से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण कंसम, मुष्टि का प्रहार की तृतीय भक्ति मुष्टि का प्रहारेण, व्याधय चटकम, शिकारी ने झटका को बाण से, बाणेन। श्री कृष्ण ने कंस को मुट्ठी के प्रहार से मार दिया। छात्र द्विचक्रिका साइकिल से, है ना। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है से, तो छात्र द्विचक्रिका, छात्र साइकिल से विद्यालय जाता है। गजय जना होते हैं लोग, मुख से खाते हैं, कर्ण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। मुखेन खादन्ति, जना मुखेन खादन्ति। उसके बाद देखिए तम कलमेन लिखती, तुम कलम से, अब किस साधन क्या है, कलमेन तृतीय भक्ति। बालई पुष्पई, अब पुष्पई क्या है, पुष्प की वो है तृतीय भक्ति। पुष्पई प्राध्यापक से स्वागतम कुर्वन्ति, बालक जो है फूलों के द्वारा, बाला यानी लड़कियां, बालिकाएं फूलों के द्वारा प्राध्यापक का स्वागत करती हैं। मृगा चरणई धावंती, हिरण जो है चरणों के द्वारा यानी कि अपने पैरों के द्वारा दौड़ते हैं। शिशु कंदुकेन क्रीडति, शिशु गेंद से खेलता है। आवाम कंदुकेन क्रीडावै, हम दोनों गेंद से खेलते हैं। व्यम नौक्या गच्छामि, हम नौका के द्वारा जाते हैं। अब है चतुर्थी संप्रदान चिन्ह होता है के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। अम्बा पुत्राय ओदनम पचती, अम्बा पुत्र के लिए ओदनम बनाती है, पचती। त्वं कस्मै फलानि नेसि, दीपकै प्रकाशाय भवति, भक्ता दर्शनाय, भक्त दर्शन के लिए शिवालय जाते हैं। सैनिकाय देश रक्षकाय, सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं यानी तैयार रहते हैं। पिता सुताय क्रीडनकम आनति, पिता लड़के के लिए, पुत्र के लिए गेंद लाता है। अहम ज्ञानाय गुरु समीपम गच्छामि, मैं ज्ञान के लिए गुरु के समीप जाता हूँ। सज्जना परोपकाराय जीवंती, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। कुक्कुरा भोजनाय इतस्ततः गच्छन्ति, जो कुक्कुरा कुत्ता जो है भोजन के लिए इधर उधर, किस चीज़ के लिए, ठीक है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। काक्या जल पानाय घटस्य प्रयुक्तशति। तो अब आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।